12:12 हो रहे हैं रात के। तो मैंने सारे स्टूडेंट से बोला है कि जो अभी ज्वाइन करना चाहते हैं कर लो। तो आप में से 3 ही स्टूडेंट आए हैं और स्टूडेंट भी इसको बाद में रिकॉर्डेड देखना। तो ऐसा ही की प्रॉब्लम्स हम ले रहे हैं, ओके। रैंडमली हमने चूज किया, ऐसे पीएचडी की प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं। चलो मैं इन स्टूडेंट्स को दूंगा, ये ट्राई करेंगे पहले और फिर मुझे बताएंगे, फिर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ओके। तो आप लोग बाद में देखिएगा। ये ऐसे मुझे ऐसे ही मन हो रहा था कि मैंने सोचा चलो अभी कुछ मन नहीं दिखा है तो 15-20 मिनट स्टूडेंट डिस्कस कर लें, ठीक है। तो 25 अगस्त रात के 12:12, ओके। तो 12:12 में हम अच्छी प्रॉब्लम्स करते हैं। चलो, ओके। मतलब ये क्लास का टाइमिंग नहीं है, ओके। ये जस्ट ऐसे ही है क्या। चलो मन कर रहा है कर लेते हैं। जैसे मन कर रहा है गेम खेलते हैं, तो मन कर रहा है प्रॉब्लम कर लेते हैं। चलो ठीक है, तुम तीसरी वाली प्रॉब्लम ट्राई करो। तीसरी नंबर की प्रॉब्लम। अभी फंक्शनल तुम लोग किए नहीं हो, मेजर किए नहीं हो, तो और सब ठीक है। इसमें कितनी प्रॉब्लम है और जगह से एक, चलो ठीक है, जितनी हम कर सकते हैं। एक दो प्रॉब्लम करते हैं, जो जो तुम्हें अच्छी लगती है बताओ। चलो पहले आप लोग यहीं पे करो क्लास वर्क। प्रॉब्लम नंबर 3 ट्राई करो और जैसे ही हो जाए आपका तो मुझे बताओ, ओके। चलो डू इट फास्ट। Once you see that you can do it, just raise your hand, okay? Yes, I, मतलब ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन तुमको लिखना है। Once you see, ओ ये तो हो गया, ऐसे करके। Problem number 3, okay, then we will solve 4 also, then if time permits we will solve 5 also, okay. Do it. देवव्रत कर रहे हो? यस सर। ओके। Is it difficult? आर के ऊपर तो कर लिया मैंने, आर के ऊपर नहीं कर रहा यूनिफॉर्मली कन्वर्ट, बाउंडेड इंटरवल सोचना पड़ेगा। No, you don't need to think, no. It's obvious. What is the limit? 1. Think. Bounded interval, some continuous function. Just try by definition. Definition apply करो। हाँ, कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन बाउंडेड इंटरवल क्या होता है यूनिफॉर्म? Continuous function bounded interval. It is hint, okay. लिमिट 1 है, देखो क्या करना है आपको। fn(x) - 1 का डिफरेंस तो लो, तब आपको कुछ आइडिया आ जाए, देखो ना करके। mn टेस्ट से तो मतलब आर के ऊपर तो नहीं आया मैंने, क्योंकि आर के ऊपर तो मैंने देख लिया। You don't need to go, मतलब mn टेस्ट के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट, बी स्मार्ट, ओके। चलो ठीक है, मतलब हो गया ना। तो सुबीर तुम कितना कर पाए? सर वो पॉइंट वाइज तक काट लिया, लेकिन वो यूनिफॉर्म वही बाउंडेड के लिए सोच रहा।
ओके देखो देवव्रत तुम सर मैं ईमेल टेस्ट के हिसाब से ट्राई कर रहा था। ओके सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया देखो मैंने आपको जब सिखाया था तब आप अब देखो अब आपको क्यों आप इतने दूर जा रहे हो जहां काम आए सुई क्या करे तलवारी तलवार भी काम कर सकती है वहां अपनी नोक से लेकिन पहले सुई से तो काम चला लें चलो देखो इधर देखो आपको एफ एन एक्स दिया गया है ये सब सबसे पहले आपको क्यों नहीं है ये आर पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस मैंने बताया था ना देखो यहाँ अब ध्यान देना यहाँ अगर आप एन स्क्वायर पुट करेंगे लेकिन ये कोई पुट करेंगे का मतलब ये कोई रूल है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं ठीक है जस्ट फिर एन उसको आप हाँ एन स्क्वायर एन एन पुट पुट करें करो एन राइट एन पुट करोगे साहब तो जैसे ही आप एन पुट करोगे चलो रात के 12 बजे भी 4 स्टूडेंट आ गए अच्छी बात है तो एन पुट करोगे तो ना आपको दिख जा रहा है ये 1 आ रहा है करके बस आपको पता है अब आगे क्या करना है राइट ये जस्ट टू सी है आप एन कहाँ की ओर जा रहे हैं एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी यानी कि इनफाइनाइट पे प्रॉब्लम कर रहा है अब हम उसको लिखेंगे ओके सी तो सबसे पहले इसका लिमिट फंक्शन निकाल लेते हैं लिमिट एफ एन एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है बताओ व्हाट इज 1 राइट ओके सो वी वांट टू सी कि ये क्या है इसको हम क्या करना चाहते हैं पहले आपको पता होना चाहिए आप करना क्या चाहते हो अगर आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे कर पाओगे ये देखो आईएसआई का पीएचडी का क्या है ये पेपर है इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हो मतलब आराम से क्वालिफाई कर सकते हो बहुत कठिन नहीं है आप इसको देखिएगा मेरे पास ये है मैं चाहता हूँ कि सभी एक्स के लिए अब बाउंडेड इंटरवल दिया है ना हमें बाउंडेड इंटरवल का मतलब कोई ओपन क्लोज ही ले लेता हूँ राइट कोई भी ओपन क्लोज के अंदर तो होगा एग्री करते हो ना अगर मैं हाँ कोई भी ओपन होगा तो क्लोज के अंदर तो होगा सो फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m ऐसा हमें करना है ये हमें करना है तो इसको लिख के देखें तो n स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओके सी है ना यहाँ तक आ गया यहाँ के बाद क्या आ गया एक्स स्क्वायर n स्क्वायर एक्स स्क्वायर राइट सो फार इट इज क्लियर अब आप देखो ना इसको चतुराई से ये लिख दो ऑन बाउंडेड इंटरवल कंटिन्यूअस फंक्शन अटेन्स इट्स बाउंडेड राइट हाँ बोलो फिर इसको आगे और चतुराई करो और ये लिख दो अब तो बस अब आप समझ ही गए हो और फिर बोलो कि इसको तो हम आराम से एप्सिलॉन से छोटा बना सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है ना यू आर डन हो गया बाउंडेड इंटरवल पर आसान है ना यू डोंट नीड टू गो टू एमएन टेस्ट ईटीसी अब जाना चाहो तो जाओ मेरी मर्जी से मैंने आपसे क्या कहा अक्सर कोशिश करो इस टाइप की प्रॉब्लम से मैंने आपको बहुत बार दिखाई है चीज एक बार नहीं दिखाई है डोमिनेशन करना राइट इनइक्वलिटीज लगाना सीखो डोमिनेट करना सीखो जैसे देखो हो गया आसानी से कैलकुलेशन से भी बच गए अब दूसरा वाला भी मैंने कहा ना आसानी से दिख रहा है अब हम दूसरे वाले को क्या मानेंगे हमें पता है वही ट्रिक कि लेट मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म कन्वर्ज है ऑन आर ओके मैं लिख नहीं रहा हूँ लेट एफ एन एक्स कन्वर्ट्स यूनिफॉर्मली टू 1 चलो लिख देता हूँ 1 ऑन आर ओके तो फिर क्या होगा ये होगा कि नहीं होगा किसी भी एप्सिलॉन से छोटा हो जाना चाहिए मतलब इसका और 1 का डिफरेंस हाँ बाय द वे मैं एक चीज ऊपर आपको मैं बताना भूल गया सॉरी मैं गलत बोल दिया मैंने बोला ना यहाँ पे इनपुट करोगे तो ये 1 आ जाएगा लेकिन 1 - 1 0 रहेगा इसकी लिमिट 1 है 0 होती तो तब वो वाली चीज काम करती जो मैं बोल रहा था आपसे ओके सबसे पहले मैंने स्टार्ट करते वक्त बोला ना क्योंकि मैं कहीं माइंड में मेरे सबकॉन्शियसली ये था कि इसकी लिमिट 0 है वो 0 होने पर काम करता है यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आ जाए ओके तो अब कैसे करेंगे बताओ मान लेते हैं कि मैं कहना चाह रहा हूँ इसका और 1 का डिफरेंस किसी भी एप्सिलॉन से छोटा कर सकते हैं अगर ये यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है आर के ऊपर ना यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ओके हाँ हाँ यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस for all x belongs to r and there exists a n okay there exists a m वो लिखोगे आप for each epsilon there exists a m etc fill the details okay so what will you do now
We'll अब take x is equals to x इज n. इक्वल टू n ले x इज इक्वल टू n ले लेंगे. Is it working? X equal to n. Yes, yes, Yeah. because ओके ओके फाइन. इज इट वर्किंग? मैं सही बोला. ओके जो मैं बोल रहा था वो सही है, क्योंकि ना एक्चुअली तुम ये बात देखना, क्योंकि देखो बस ऐसा होना चाहिए. कई बार क्या होता है, आप यहाँ पे कुछ पुट करते हो और वो जो डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस क्या आ जाता है कि यहाँ पे जो आ रहा है वही लिमिट भी आ रही होती है, तो जीरो हो जाता है. जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन 1. तो मुझे लगा ये 1 आ रहा है. नहीं, ये 1 नहीं आ रहा, बल्कि 1/2 आ रहा है, तो कांस्टेंट आएगा. ओके, व्हाट आई वाज सेइंग दैट वाज करेक्ट. ओके, सो अब सी दिस इज सपोज दैट फॉर अ गिवन एप्सिलॉन. आप बोलोगे सपोज दैट फॉर अ गिवन एप्सिलॉन. लिखने का तरीका ये नहीं है. आप जैसे अभी आपने बोला कि एम पुट करेंगे, ठीक है, एम पुट करोगे ना, एम पुट करोगे. इन पर्टिकुलर दिस इज ट्रू फॉर एम, नॉट एन. yes, ओके, तो एम स्क्वायर बट एक्स इक्वल टू एम, बिकॉज दिस इज ट्रू फॉर एवरी एम. तो एम स्क्वायर लेस देन 1. अब ये क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस 1, 1/2 इज लेस देन एप्सिलॉन. लेकिन अब आप क्या बोलोगे जब स्टार्ट करोगे, लिखते वक्त क्या बोलोगे? आप तो लिखना है, क्या बोलोगे? ये चूज एप्सिलॉन इक्वल टू, ओके, एप्सिलॉन को लेस देन 1/2 से 1/4 ले लो एप्सिलॉन. राइट, कॉन्ट्राडिक्शन लाने के लिए. ओके, सो इफ दिस कन्वर्ट्स यूनिफॉर्मली देन देयर एग्जिस्ट, ये सब फिर डिटेल कर लोगे ना. यू अंडरस्टैंड दिस? अब ऐसा ही पीएचडी का देने वाले होगे, क्या मतलब नेट जेआरएफ का भी एग्जाम देना है, तो ये तो समझते हो ना. तो ठीक है, आप बोलोगे ओके इन पर्टिकुलर. लिखने का तरीका भी आना चाहिए, ओके, क्योंकि वहां आपका ये सब्जेक्टिव क्या है, पेपर है. इन पर्टिकुलर और n इक्वल टू m के लिए, n हर किसी x के लिए ट्रू है, तो x इक्वल टू m. m भी, वो भी तो एक रियल नंबर ही है. -1 इज लेस देन 1/4 and this gives in particular for x equal to m equal to n. So this comes out to be 1/2 is less than 1/4, which is absurd, you know. So this is solved. This ISI problem is solved. मजेदार है ना क्वेश्चन. You don't need to go to MN test etc. मैं ये नहीं बोल रहा कि MN test. एमएन टेस्ट में भी ऐसे ही किया था मैंने, मतलब वाला इसमें नॉन शो करने वाले में ना सुप्रीमम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 हो गया था, तो लिमिट कभी जीरो हाँ, नहीं राइट, वो भी ठीक. सुप्रीमम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, बट रुको, कहाँ है तुम्हारे पास -1 करके, ये आया ना. बट इसका सुप्रीमम हमेशा ग्रेटर देन 1/2 क्यों होगा? अब डोमेन में वही वैल्यू रख दो ना. अगर आर के ऊपर हम चेक कर रहे हैं तो हम एक्स को एम, एन को मतलब हम एक्स को एन चूज कर सकते हैं. एमएन टेस्ट में भी तो हम ये यूज करते थे ट्रिक. No, but MN test. Oh, right. Yeah. You want to say कि जो सुप्रीमम होगा ग्रेटर देन, मतलब वो यस, राइट. सुप्रीम किसी भी पॉइंट से Yes. बड़ा होगा ना, सुप्रीम सबसे बड़ा होता है. Yes, right. Very good. So same thing is, yeah, we are working same. मतलब एक ही बात है, ठीक है. एमएन टेस्ट लो, तो फिर वो जो सुप्रीमम आ रही होगी सीक्वेंस, वो किसी भी पॉइंट से पुट करो, उससे तो ऊपर ही आएगी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 आ जाएगा. सेम थिंग. या ओके, वेरी गुड. चलो, तो ये प्रॉब्लम हुई. और अभी तुमने क्या किया है वही कराता हूँ जो अभी तक तुम किए हो, ठीक है. ये तो नहीं किए हो, तो जितना तुम्हें अभी क्या है. ओके, ये तो आसान है 16 वाला, राइट. मतलब ये तो होमवर्क की था, कर लिया होगा, ऑलरेडी किया है ना. कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इनफाइनाइट पॉइंट्स पे, तो यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस होगा. यस, प्रूफ याद नहीं बट दूसरा करते हैं. चलो एक काम करते हैं, इतनी तो कॉम्प्लेक्स में तुम पहुंच गए हो, इसको करते हैं. इसको सोचो. देयर इज अ होलोमॉर्फिक फंक्शन सम. चलो लगाओ दिमाग. 5 वाले का. 5 वाला सोचोगे या 4 वाला? अब ये तुम कैसे डिसाइड करोगे कौन सा सोचे, कौन सा कठिन है? तुम्हें आते हैं तो फिर दोनों सरल हो गए, नहीं आते हैं तो दोनों कठिन हो गए. कौन सा सोचना चाहोगे, ये वाला या ये वाला? चलो एक करेंगे, फिर ज्यादा बाद में करेंगे. ओके, 4 या 5 5? करते हैं, 5 करते हैं. चलो फिर लगाओ, थोड़ी देर दिमाग लगाओ. फिर मैं हिंट दूंगा. ओके,
क्योंकि हिंट वहां भी नहीं दिया तो पेपर में मैं थोड़ी देर में दूंगा। हाँ हाँ बोलो, आया दिमाग में? Okay, you can use some integration. Okay, Cauchy theorem it is. This is enough. Okay, further hint will lead to the direct solution. So these functions are equal, right, on the unit circle. So one is holomorphic, other is you can integrate. तो अब तो मैंने बता ही दिया सॉल्यूशन। ओके, आ ही गया होगा तुम्हारा, या नहीं आ रहा है अभी भी? सुबीर কি হলো, হয়ে গেছে? यस सर, मतलब कर रहा हूँ बोलो ओके, करो करो। Okay, see, let me tell you, okay, I cannot wait so much. देखो, D क्या है? यूनिट डिस्क है। अब आपको लगेगा यार ये तो बहुत आसान था। आसान तो है, आप कर लोगे, मतलब थोड़ी देर में आप कर लोगे, मुझे पता है, मैं ज्यादा समय नहीं दे रहा हूँ, मतलब यू विल डू इट। तो इसने घंटे इनफ है। तो ये बाउंड्री पर कोई फंक्शन जेड बार के इक्वल हो लेकिन होलोमॉर्फिक हो, तो होलोमॉर्फिक फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, तो इसको इंटीग्रेट तो कर सकते हैं ना यूनिट सर्कल पर, गामा, या नहीं कर सकते हो? कंटिन्यूअस होना ही तो चाहिए इंटीग्रेट करने के लिए। यूनिट सर्कल मॉड जेड इक्वल टू 1, बताओ दोनों के इंटीग्रेशन क्या आ रहे हैं जल्दी से। इधर वाले का क्या आएगा? 2 पाई आई। नहीं, इधर वाले का, लेफ्ट हैंड साइड का, इसका 2 पाई जीरो आएगा। सर, जीरो। उधर वाले का लेफ्ट हैंड साइड का जीरो और राइट हैंड साइड का 2 पाई है। फिर तो क्या हुआ, ये अपसाइड है ना। यस देखो सर, ऐसे, बस हो गया। कठिन है? नहीं है। अब क्या है, ये भी कठिन नहीं है, ये तो तुम ऑलरेडी जानते हो। अब तुम्हारा ये होमवर्क है, ठीक है, इसको तुम सोचना और फिर मैं कराऊंगा, तो फिर मैं पूरा ही पेपर कराऊंगा। और अभी के लिए 12:30 हो गए हैं। चलो इसको भी कर लें, मैंने पूरा पेपर कराना है तो फिर साथ में फिर कम ही रह जाएंगे, एक दो प्रॉब्लम, फिर प्रॉब्लम ही कितनी रह जानी है, 2 3। ये भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, मैंने करके नीचे सॉल्यूशन लिखा है इसका मैंने, तो तुम लोग देख लोगे, ठीक है। मैं इसको भी ट्राई करना, ये भी, इसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियबिलिटी लगेगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ओके, अभी तुम ट्राई मत करना, मतलब मैं जब इसका समय आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी पीएचडी के एंट्रेंसेस जब हम सॉल्व कर रहे होंगे, अभी तो हम और चीजें कर रहे हैं ना, अभी वही करना, नहीं तो तुम डाइवर्ट हो जाते हो ना। मतलब जो अपना अभी जो कर रहा है वही करना, फिर हम इसको जब पीएचडी एंट्रेंसेस का समय आएगा, सीजन आएगा तो कर लेंगे, ठीक है, एक ही साथ।
मतलब अभी तुम ट्राई कर सकते हो, लेकिन कल से फिर वही करना जो कर रहे हो, ठीक है? ये तो तुम्हें आ ही जाता है, और ये तो तुम्हारे क्लास में भी आ जाएगा। ये भी मजेदार प्रॉब्लम है, मतलब मैं हिंट दूं इसके लिए? नहीं देना चाहिए मुझे हिंट, ये चौथी प्रॉब्लम के लिए। ओके, जस्ट थिंक योरसेल्फ। ओके, सो 2 प्रॉब्लम्स तुम्हारे लिए बच्चों। फिर आईएसआई, आईएसआई किसका? इसका आईएसआई पार्ट ए और पार्ट 2 दोनों। आईएसआई के जितने पेपर हैं इस बार कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा, ठीक है? सबका कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा, ठीक है? वो फ्री होगा यूट्यूब में भी। आईएसआई 2024 का जो एम मैथ है उसका भी, और पीएचडी का भी, ठीक है? चलो, तो बच्चों